नमस्कार, दैनिक न्यूज़ तक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ प्रसिद्ध कथावाचक परम श्रद्धेय आदरणीय दीपक जी महाराज जी हैं। महाराज जी, आपका दैनिक न्यूज़ तक में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। दैनिक जो मैं आपने मुझे आने का बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, साधुवाद। महाराज जी, आप बड़े मशहूर हैं, युवा हैं, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो आपकी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई, आप हमारे दर्शकों को बताएं। जीवन की यात्रा तो बचपन से ही परमात्मा के इस चरणों में रुचि थी। हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं और उत्तराखंड देवभूमि है। लेकिन फिर भी मैं एक बार पांवटा साहिब में यमुना जी के किनारे अपने किसी मित्र के साथ भ्रमण कर रहा था। तो मित्र ने मुझे एक वीडियो क्लिप दिखाया जिसमें गौ माता को बड़ी दुर्दशा थी। एक ट्रक में ज़बरदस्ती उन्हें लाद कर ले जाया जा रहा था। मैं उस वीडियो को देखकर बहुत ज़्यादा द्रवित हो गया और मैंने संकल्प किया कि मैं अपने जीवन में एक ऐसा काम अवश्य करूँगा, चाहे मैं 4 गाय की रक्षा कर सकूँ, पर मैं अपने जीवन में गौशाला बनाऊँगा। उसके बाद 2016 में गौशाला बनाने का काम शुरू हुआ और आज भगवान की कृपा से बड़ी भव्य गौशाला है जिसमें 200-250 गाय है जो दूध नहीं देती, सड़कों पे घूमने वाली हैं। ब्राह्मणों की सन्निधि और सदगुरुदेव का आशीर्वाद हुआ तो इस मार्ग में हम चल पड़े। महाराज जी, आप प्रसिद्ध कथावाचक हैं। क्या आपके परिवार में कोई अन्य कथावाचक रहा है या अभी और भी हैं? नहीं भैया, हमारे घर में अभी कोई कथावाचक नहीं। मेरे पिताजी कृषि करते हैं, छोटी सी दुकान है और खेतीबाड़ी से अपना गुजर बसर करते हैं। अभी तक कोई ऐसा है नहीं। महाराज जी, कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसी बात जो हमारे दर्शकों को या लोगों को नहीं पता है, वो आप अपनी बताना चाहें हमारे दर्शकों को। मैं बलराम जी का भक्त हूँ। ठाकुर जी मेरे आराध्य हैं। हमारे कुल आराध्य है जो देव हैं वो बलराम जी हैं, जिन्हें हमारे क्षेत्रीय भाषा में भद्राज भगवान कहते हैं। मसूरी से ऊपर पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर एक भव्य मंदिर है भगवान का, द्वापर युग से प्रतिष्ठित है। कहते हैं कि भगवान बलराम वहाँ अपने आप चल के आए थे और वहाँ से फिर आगे बद्रिकाश्रम की ओर गए। तो भगवान बलराम की कृपा से ही मुझे इस मार्ग में आने का सौभाग्य हुआ और एक संत की प्रेरणा से मैं एक बार केदारनाथ गया भगवान के दर्शन करने 2014-15 में, 14-15 के बाद। तो वहाँ जब केदारनाथ के दर्शन करने के लिए गए तो एक बाबा जी वहाँ मिले और बाबा जी ने मुझसे कहा कि आप कथा करते हो? मैंने कहा नहीं महाराज जी, मैं कथा नहीं करता। कि आप कुछ गाते हो? मैंने कहा बिल्कुल नहीं गाता, मुझे आता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा आप कथा करो। बाबा जी का आदेश हुआ और मैं भगवान केदारनाथ के दर्शन करके शाम को वापस लौटा तो मुझे एक दूसरे महात्मा जी मिले। उन्होंने कहा कि आप कथा करते हो? मैंने कहा मैं बिल्कुल कथा नहीं करता, मैं जानता ही नहीं हूँ कथा। तो उन्होंने कहा आप कथा करो। जब 3 महात्माओं ने एक ही दिन में मुझसे ये बात कही तो मैंने अपने हृदय में ये धारणा की कि शायद भगवान शंकर मुझसे कह रहे हैं कि आप कथा करो। और उसके बाद मैंने जीवन का लक्ष्य बना लिया। फिर हमारे आचार्य हैं बेलवाल जी, उनसे मैंने विधिवत भागवत जी की दीक्षा ली और फिर इस मार्ग में बढ़ता चला गया। महाराज जी, आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो कुछ 2 लाइन आप हमारे दर्शकों को अपनी वाणी से गा के। मुझे गाना तो आता ही नहीं भैया, पर मैं तो यही कहूँगा, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जब से इसकी शरण में आऊँ तब से धन्य हो गया। महाराज जी, आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोग हर चीज़ हासिल करना चाहते हैं, तो आप युवा के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो अपनी लाइफ में हर चीज़ हासिल कर सकें? आज का युवा इस भौतिकता के युग में ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहता है। उस ऐश्वर्य को प्राप्त करने के चक्कर में वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको भूल जाता है और वो है परमात्मा। वो अनेकानेक विद्याएं, अनेकानेक शिक्षाएं ग्रहण करता है और उन शिक्षाओं के माध्यम से केवल और केवल धन कमाना चाहता है। वो चाहता है कि धन के माध्यम से हम सुख खरीद लेंगे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, धन के माध्यम से केवल हम सुविधाओं का सामान खरीद सकते हैं, वस्तु, सुख नहीं खरीद सकते। सुख मिलेगा केवल और केवल श्री चरणों में जुड़कर। ठाकुर जी के चरणों में जुड़ेंगे तो ये हमारे जीवन में संतोष आएगा और संतोष जिसके जीवन में आ गया उसको सब मिल गया। आज का युवा केवल
पैसे को वरीयता देता है, केवल धन को प्राथमिकता देता है, परिवार, संस्कार और धर्म को पीछे छोड़ देता है। और मेरा ये मानना है कि यदि सफल होना है तो अपनी संस्कारों से, अपने धर्म से जुड़ कर के ही हम उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जिस पेड़ की जड़ें ज़मीन छोड़ देती हैं वो जल्दी धराशायी हो जाता है। तो मेहनत करते हुए, अपने धर्म पर रह कर के, धर्म का आचरण करते हुए यदि हम परिश्रम करेंगे तो निश्चय सफलता मिलेगी, पक्की बात है। महाराज जी, आप 18 सितंबर से यहाँ पर कथा सुना रहे हैं। शामली की भारी संख्या में लोग आपको सुनने के लिए आ रहे हैं, तो श्यामा नगरी शामली के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जय हो। शामली तो धर्म नगरी है। जैसे हमारे अनंत बलवंत हनुमान जी यहाँ विराजमान है हनुमान टीला पर। मैं तो यहाँ हनुमान जी के दर्शन करके अपने आप को कृतकृत्य मानता हूँ। मुझे आने का सौभाग्य मिला प्रथम बार, और जिस दिन से कथा प्रारंभ हुई कलश यात्रा से लेकर, और आज षष्ठम दिवस है, आज तक महाराज भक्तों की भीड़ तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, हॉल में जगह नहीं बचती। तो ये केवल यहाँ के लोगों की धार्मिक भावनाएं हैं, और मैं ये कहूँगा कि हनुमान जी की बड़ी कृपा है। जैसे कथा के श्रोता हनुमान जी हैं, वैसे ही कथा के श्रोता शामली के निवासी हैं, और मैं बड़ा आनंदित हूँ। धन्यवाद महाराज जी, आपने आज हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। धन्यवाद।